छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के दौरे पर हैं। सीएम ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सीएम भूपेश बघेल मिलने के लिए पहुंचे हैं। राज्य के बजट के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि बीते 6 मार्च को राज्य का बजट पेश किया गया है। आगामी कार्यक्रम के बारे में भी उन्होंने अध्यक्ष को जानकारी दी है। सीएम ने अधिवेशन के लिए भी आभार जताया है। बीते दिनों जिस तरह से कांग्रेस का राष्ट्रीय महाअधिवेशन छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया, बहुत ही वृहद तौर पर इस अधिवेशन को यहां किया गया, उसके बाद उन्होंने आभार भी जताया है। सीएम ने राज्य के बजट के बारे में भी जानकारी दी, जो कि बीते दिनों पेश किया गया है। बेहद खास ये बजट रहा क्योंकि भूपेश बघेल के इस कार्यकाल का ये अंतिम बजट, और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस बाबत जानकारी भी दी और इसके साथ ही अधिवेशन के लिए आभार जताया है और आगामी दिनों में जिस तरह से कांग्रेस के जो कार्यक्रम है उसके बारे में भी उनसे बातचीत की। दिल्ली आया, खड़गे साहब से प्लेनरी सेशन के बाद मुलाकात नहीं हुई थी, तो उन्हें धन्यवाद देने आया कि और बहुत सारे प्रस्ताव एआईसीसी में वहाँ न केवल प्रस्तुत हुआ बल्कि स्वीकृत भी हुआ, सब सर्वसम्मति से पास भी हुआ। चाहे वो संगठन के बदलाव में हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, चाहे और दूसरे सेक्टर में बहुत सारे प्रस्ताव पारित हुए। तो मैंने उसके लिए उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई, धन्यवाद देने आया था। चलो, तो सीएम भूपेश बघेल को भी आप सुन रहे थे। उन्होंने जानकारी भी दी कि आभार जताने के लिए वो पहुंचे थे, एक मुलाकात थी। और इस वक्त छत्तीसगढ़ से हमारे सहयोगी सौरभ परिहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, अधिवेशन महाधिवेशन के बाद और उसके साथ ही बीते दिनों जिस तरह से छत्तीसगढ़ का बजट पेश हुआ है, उसके बाद की पहली मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ सीएम भूपेश बघेल की एक औपचारिक मुलाकात ही है या फिर इस मुलाकात के और भी कुछ मायने? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी दिल्ली दौरे पर हैं और आज देर शाम वे रायपुर लौटेंगे। कल जो है सबसे पहले वो तेलंगाना के करीमनगर गए थे, जहां हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए और आज सुबह जो है तेलंगाना से दिल्ली पहुंचे। उसके बाद सबसे पहले उनकी मुलाकात जो है कांग्रेस के पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई और इस दौरान जो है 3-4 मुद्दों पर चर्चा हुई। सबसे पहले तो जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है उस पर उन्होंने आभार व्यक्त किया और उसके बाद जो है राज्य सरकार जिन्होंने अभी पिछले दिनों बजट पेश किया है उसके बारे में बताया कि किस तरीके से जो वादे किए गए थे उन वादों के अनुरूप जो है बजट लाया गया और सर्वहारी ये बजट लाया गया है। और बजट की कॉपी भी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा दी गई है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज की किस तरीके से आने वाले दिनों में सरकार की योजनाएं हैं, सरकार और क्या कामकाज बेहतर ढंग से करने जा रही है ताकि 2023 और 24 में इसका फायदा कांग्रेस को मिल सके, उसके बारे में भी चर्चा हुई है। इस तरीके से बहुत सारे जो भी बदलाव भी होने हैं, जो पिछले दिनों हमने देखा कि अधिवेशन में पार्टी के संशोधन में कई प्रस्ताव लाए थे, उस पर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज देर शाम रायपुर लौट आएंगे। चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। दिल्ली आया, खड़गे साहब से प्लेनरी सेशन के बाद मुलाकात नहीं हुई थी, तो उन्हें धन्यवाद देने आया कि और बहुत सारे प्रस्ताव एआईसीसी में वहाँ न केवल प्रस्तुत हुआ बल्कि स्वीकृत भी हुआ, सब सर्वसम्मति से पास भी हुआ। आप देखेंगे 2014 के बाद प्रधानमंत्री विदेशी धरती पे जाके कांग्रेस पार्टी पे हमला बोला था, तो उस समय सोचना चाहिए था कि विदेशी धरती में जाकर देश के राजनीति के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो शुरुआत जब आपने की है तो फिर दूसरे फिर आप तायद नहीं कर सकते, दूसरे को आप सीख नहीं दे सकते कि आपको नहीं बोलना चाहिए। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है वहाँ वहाँ विपक्ष के नेताओं पे इस प्रकार से हमले किए जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम अब ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरआई ये सब हो गया है। भ्रष्टाचार हुआ है तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी राज्य में हो। हमारे यहाँ पनामा पेपर का मामला है, रमन सिंह के खिलाफ कार्रवाई है, नान घोटाले में ईडी केस दर्ज है, लेकिन उसे आज तक पूछने नहीं बुलाया। केस दर्ज है ईडी का, लेकिन कभी उसको नहीं बुलाया जाता। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप केवल विरोधियों सताने के लिए कर रहे हैं, वो गलत है।